हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता का जो महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध वाला हमारा चैप्टर चल रहा है उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है गर्भपात करने आदि के विषय में, ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्योंकि अभी आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में एक ही चैप्टर चल रहा है, महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध, ये चैप्टर नंबर आपका 5 है। सेक्शन 63 से 99 तक के सेक्शंस इसमें दिए गए हैं, जिसमें से अभी तक हम 3 टॉपिक्स जो हैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें एक में हमने पढ़ा था लैंगिक अपराध, सेक्शुअल ऑफेंसेज 63 से लेकर 73 तक। फिर 74 से 79 तक हमने पढ़ा था महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला, और 80 से लेकर 87 तक हमने पढ़ा था विवाह से संबंधित अपराध। यहाँ तक के हमारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए, सेक्शन 87 तक। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेक्शन नंबर 88 से लेकर 92 तक। मिसकैरेज से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं बीएनएस में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 93 से लेकर 99 तक के शिशु के विरुद्ध अपराधों के बारे में, यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। तो ये हमारा एक जो है, हम अगर इस तरीके से देख लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या दिया हुआ है तो इंडेक्स तो हमें वैसे ही क्लियर हो जाता है ना। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गर्भपात आदि करने के विषय में, यानी ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। तो ये वाला टॉपिक आपका चैप्टर 5 में ही है, ठीक। 88 से लेके 92 तक के सेक्शंस जो हैं इसमें कवर होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये हम पहले आईपीसी में भी पढ़ते थे। जब हम 1860 वाली मैंने आईपीसी आपको कराई थी तो उसमें भी हमने सारे सेक्शंस कवर किए थे। तो ये जो बिल्कुल मेन है, इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सेक्शंस का नंबर चेंज हो गया है, वरना सारे के सारे ऑफेंसेस तो वही दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, एक उसका हेडिंग ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या दिया गया है, और साथ ही उसकी पनिशमेंट ध्यान रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की तरीके से आ रहा है तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 88 की, जो कहता है गर्भपात कारित करना, यानी कॉजिंग मिसकैरेज। तो मिसकैरेज की बात करता है, पहले इसको रीड करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छया गर्भपात करता है, यानी स्वेच्छा का मतलब हो गया उस महिला की इच्छा से, और अगर ऐसा मिसकैरेज उस महिला का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक ना किया गया हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो जो लेडी प्रेग्नेंट है उसका स्वेच्छा गर्भपात करना, उसकी इच्छा से मिसकैरेज करना। दूसरा, अगर वो मिसकैरेज उस लेडी का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है, यानी कि अगर गुड फेथ में ऐसा नहीं किया गया है, जानबूझकर किया गया है या इंटेंशनली किया गया है ना, उसको मारने के इरादे से या किसी और इरादे से, तो फिर यहाँ पर व्यक्ति जो है वो लायबल होगा। तो अगर गुड फेथ नहीं है, गुड फेथ है तो व्यक्ति बच जाएगा, है ना। गुड फेथ में है या कुछ उसके साथ ऐसा हो गया लेडी के साथ कि अगर उसका मिसकैरेज नहीं किया तो वो मर सकती है ना, अगर ऐसा है तो बच जाएगा व्यक्ति। नहीं तो अगर गुड फेथ में नहीं किया गया है और महिला की इच्छा से किया गया है यहाँ पर मिसकैरेज, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल की होगी, या फाइन लगेगा या फिर दोनों भी कोर्ट यहाँ पे दे सकती है। तो यहाँ पे मिसकैरेज की बात हो रही है, एक लेडी, एक महिला जो प्रेग्नेंट है और स्वेच्छा उसका मिसकैरेज कराया जा रहा है, और वो मिसकैरेज भी ऐसा कराया जा रहा है कि सद्भावपूर्वक नहीं है ना। अगर जीवन बचाने के लिए किया जा रहा है, उसकी लाइफ बचाने के लिए किया जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो सद्भावपूर्वक नहीं कराया जा रहा है तो व्यक्ति को यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की, या फाइन, ध्यान रखना है पनिशमेंट, या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर महिला स्पंदन गर्भा है, ठीक, स्पंदन गर्भा का मतलब क्या हो गया, इसको समझेंगे पहले। स्पंदन गर्भा का मतलब है कि अगर उसकी जो प्रेगनेंसी है ना, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो क्विक विथ चाइल्ड है, तो यानी कि जल्दी ही वो बच्चे को जन्म देने वाली है। कि जब महिला की प्रेगनेंसी को ज़्यादा महीने हो गए हैं और ज़्यादा महीने के बाद अब फिर उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म की जा रही है, उसका मिसकैरेज कराया जा रहा है ना, अब प्रेगनेंसी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो अगर ऐसे टाइम पे कोई उसका मिसकैरेज करता है तो यहाँ पे दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 साल की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, है ना। तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास है यहाँ पर भी, लेकिन सज़ा यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि एडवांस लेवल पर प्रेगनेंसी पहुँच चुकी है एक महिला की और फिर उसका मिसकैरेज हो रहा है, तो फिर यहाँ पर सज़ा ज़्यादा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है,
एक्सप्लेनेशन कहता है कि महिला स्वयं अगर अपना गर्भपात कराती है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर लायबल होगी। ठीक, कोई महिला है वो अपना खुद गर्भपात कराती है, खुद मिसकैरेज करा रही है, तो वो भी यहाँ पर इस सेक्शन में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि महिला को यहाँ पे आप छोड़ दोगे, है ना, या उसके लिए यहाँ पे इस तरीके की कोई छूट है। तो जो अपराध खुद ही एक अपराध हैं, ये चीज़ हमने जनरल एक्सेप्शन में भी पढ़ी थी कि जो अपराध खुद ही अपराध हैं उनमें आप बचाव नहीं ले सकते। जैसे कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है, वो ये कह दे कि मेरी लाइफ है, मैं इसके साथ जो चाहे वो करूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। तो अगर कोई लेडी अपना खुद का मिसकैरेज कराती है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर लाइबल होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखने वाली है कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है ना। जैसे क्विक विथ चाइल्ड वाला यहाँ पे डाल दिया तो उसके लिए ज़्यादा पनिशमेंट दी गई है। वैसे 3 साल की है, लेकिन अगर स्पंदन गर्भा की बात आ रही है तो 7 साल की है। और एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लियर कर रहा है इस चीज़ को कि महिला को भी यहाँ पे आप दोषी ठहरा सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 89। छोटे छोटे सेक्शन हैं लेकिन समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। सेक्शन 89 क्या कहता है? महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। अब यहाँ पे जो 88 था उसमें स्वेच्छा हो रहा था, महिला की इच्छा से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर महिला की सहमति के बिना हो रहा है, उसकी कंसेंट भी नहीं ली। तो इसमें कहा गया है जो कोई महिला की सहमति के बिना, चाहे वो महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो धारा 88 है, जो भी हमने ऊपर सेक्शन 88 पढ़ा, उसमें अपराध करता है, मतलब उसका मिसकैरेज करता है, तो उसकी सज़ा कितनी होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, या किसी भांति का कारावास भी कोर्ट दे सकता है जो 10 साल तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो सहमति के बिना, यहाँ पे उस महिला का कंसेंट भी नहीं लिया जा रहा है ना, कंसेंट के बिना ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर उसके कंसेंट के बिना ऐसा किया जा रहा है, ठीक, और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पंदन गर्भा है या नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने वाली है सेक्शन के बारे में कि सेक्शन क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। 2 से 3 चीज़ें आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। और एक इसकी पनिशमेंट कितनी मिलेगी अगर कोई महिला की कंसेंट के बिना उसका मिसकैरेज करेगा तो पनिशमेंट भी ज़्यादा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है कोर्ट, या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और जुर्माना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन 90, गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा मृत्यु, यानी मिसकैरेज करना चाह रहा है जो व्यक्ति है और इंटेंशन ऐसी है कि जिससे उसने मिसकैरेज किया है उससे महिला की डेथ हो गई, मिसकैरेज में ही उसकी डेथ हो गई। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो सेक्शन 90 अप्लाई हो जाएगा। तो जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात करने के आशय से, उसकी इंटेंशन से कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर उसको सज़ा कितनी मिलेगी? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा, और जुर्माना लगेगा, उस पर फाइन भी लगेगा, और 10 साल की सज़ा मिलेगी, सो अलग। ठीक। सेकंड पॉइंट ये कहता है जहाँ ऐसा कार्य उस महिला की सहमति के बिना किया गया। अब जो मिसकैरेज कराया जा रहा है, वो मिसकैरेज कराने के आशय से कोई ऐसा एक्ट किया जिससे महिला मर गई, जिसका मिसकैरेज करा रहे हैं और वो महिला प्रेग्नेंट थी, अब वो मर गई। अब क्या होगा? ये तो था फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर मान लो यही एक्ट उसकी कंसेंट के बिना किया जा रहा है, कंसेंट के बिना उसका मिसकैरेज करा रहे हो, और फिर उसके इंटेंशन से किए गए जो एक्ट करना था उसमें उसकी डेथ हो गई और उसकी महिला की सहमति भी नहीं थी। अगर सहमति के बिना कर दिया वो काम तो फिर होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर जो ऊपर दिया गया दंड है उससे उसको दंडित किया जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें दी गई हैं। पहला वाला जो है उसमें कंसेंट की बात नहीं हो रही, उसमें सज़ा 10 साल की है, लेकिन इसमें अगर कंसेंट के बिना कर दिया वो एक्ट और फिर उसकी डेथ हो गई तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सज़ा भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस अपराध के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। यानी सेक्शन 90 ये कह रहा है कि जो कार्य कर रहा है, अगर इस सेक्शन के अंदर किसी को लाइबल ठहराना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो अपराध करेगा व्यक्ति वो उसे पता हो कि जो एक्ट वो कर रहा है उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, मतलब उससे पॉसिबिलिटी है कि महिला मर सकती है, तो ज़रूरी नहीं है उसे पता ही हो। तो इसमें इंटेंशन था, इस सेक्शन में मिसकैरेज करने का इंटेंशन था, और उस एक्ट के रिजल्ट से जो एक्ट किया गया उसका परिणाम ये निकला कि महिला की डेथ कॉज हो गई, महिला मर गई। ठीक। तो अगर कोई इस तरीके का सीरियस नेचर का क्राइम है तो वो सेक्शन 90 इसमें आ जाएगा। सेक्शन नंबर 91 क्या कह रहा है? शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु करने के आशय से किया गया कार्य। अब 91 में कोई ऐसा एक्ट करता है कोई व्यक्ति जिससे बच्चा मरा हुआ पैदा हो, या वो जैसे ही पैदा होगा वो मर जाएगा। जैसे
माता है, माँ है, किसी बच्चे की मदर है, उस मदर को कोई ऐसी दवाई वगैरह खिला देना जिससे बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या पैदा होते ही मर जाएगा। इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है ना। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अब उसे किसी ने कोई ऐसी चीज़ खिला दी या पिला दी जिससे जब वो बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा या तो मरा हुआ पैदा होगा, ठीक, या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या फिर पैदा होते ही मर जाएगा, जन्म लेते ही वो मर जाएगा। तो अगर इस तरीके का कोई एक्ट करता है, कोई उस बच्चे का जीवित पैदा होना रोक रहा है जिससे कि वो जब वो पैदा हो तो वो जीवित ही पैदा ना हो, वो मरा हुआ पैदा हो, या उसकी डेथ को जन्म के बाद, है ना, जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद उसकी मृत्यु करने के आशय से कोई एक्ट करता है, उस बच्चे की डेथ कॉज करना चाहता है कोई व्यक्ति, इस इंटेंशन से कोई एक्ट करता है, तो फिर उसको यहाँ पे कितने पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे पहले एक बार सेक्शन रीड कर लेते हैं कि जो कोई किसी शिशु के जन्म से पहले कोई कार्य इस आशय से करता है, इस इंटेंशन से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना रोका जाए या जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो अगर वो कार्य माता के जीवन को बचाने के लिए सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता, यानी इसमें एक बात ये लिखी हुई है कि अगर ऐसा उस माँ के जीवन को बचाने के लिए, उस बच्चे की माँ के जीवन को बचाने के लिए अगर किया जा रहा है तो यहाँ पे अपराध की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। लेकिन अगर उस माँ का जीवन बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है, सद्भावपूर्वक नहीं किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है बच्चे की डेथ कॉज करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति लायबल होगा, फिर यहाँ पे बचाव नहीं मिलेगा, ठीक। फिर तो वो आ जाएगा ना, ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा फिर तो, जब माँ का जीवन बचाने के लिए नहीं किया गया ऐसा और सद्भावपूर्वक भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे कितनी पनिशमेंट है, तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 साल की होगी। यहाँ पे भी 10 साल की पनिशमेंट है, या फाइन है या फिर दोनों, ठीक है। ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट या तो सिर्फ पनिशमेंट दे 10 साल की, या जुर्माना भी लगा सकती है, या दोनों भी दे सकती है। सेक्शन नंबर 92 क्या कह रहा है, इसमें बताया गया है कि ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध में आता है, किसी जीवित अजन्मे बच्चे की मृत्यु करना। यानी कि ये कह रहा है कि जो कोई एक ऐसा एक्ट ऐसी परिस्थितियों में करता है कि अगर वो उसके द्वारा मृत्यु कर देता तो वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होता और किसी जीवित अजन्मे बच्चे की मृत्यु करता है, तो यहाँ पे उसकी पनिशमेंट होगी 10 साल की और उस पर फाइन भी लगेगा। यानी कोई भी व्यक्ति एक ऐसा एक्ट कर रहा है जो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है, कोई भी ऐसा एक्ट, और कोई बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है वो अभी जीवित पैदा नहीं हुआ, मतलब अजन्मा है, और उसकी डेथ कॉज कर देता है, ठीक। कल्पेबल होमिसाइड के एक्ट से बच्चे की डेथ कॉज कर दी अगर किसी ने, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि बच्चा मर गया, यानी बच्चे की डेथ कॉज हो गई। तो इस सेक्शन में बच्चे की डेथ कॉज होने से वो ऑफेंस हुआ है अनबॉर्न चाइल्ड के अगेंस्ट, यानी बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है उसके खिलाफ ही तो यहाँ पे अपराध हुआ है ना। इसका एक दृष्टांत देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन जो सेम बिल्कुल आपको मिलेगा बेयर एक्ट में और इसी सेक्शन में दिया हुआ है। ये जानते हुए ऐसा कार्य करता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी की मृत्यु कर दे जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, और उस महिला को चोट लगती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन उसके द्वारा उसके अजन्मे जीवित बच्चे की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है, जिसने मतलब अभी तक जन्म नहीं लिया है लेकिन जीवित है वो। तो ए ने इस सेक्शन में अपराध किया है, यानी कि ए ने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे जो प्रेग्नेंट लेडी है वो मर सकती थी लेकिन वो मरी नहीं, उसको चोट आ गई और चोट इतनी गंभीर आई कि जो बच्चा जिसने अभी जन्म नहीं लिया है ना, वो मर गया है, वो जीवित नहीं रहा, वो माँ के पेट में ही मर गया। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर कोई करेगा तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। सेक्शन 91 में तो कोई व्यक्ति बच्चे का जीवित पैदा होना रोक रहा था या जीवित जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु के इंटेंशन से कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो चोट पहुँचाई गई है वो माता को पहुँचाई गई है, माँ को पहुँचाई गई है, बच्चे की मदर को। उसके साथ ऐसा कोई एक्ट किया गया है जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता हो। अगर उस महिला की डेथ हो जाती लेकिन वो मरी नहीं है, उसको चोट लगती है, ठीक, उसकी डेथ नहीं होती, लेकिन उसके द्वारा उसके अजन्मे जीवित बच्चे की मौत हो जाती है, तो सेक्शन 92 यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा जो मिसकैरेज से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेक्शन 88 से लेके 92 तक के सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके इस टॉपिक से डील करते हैं। इसके अलावा जो आपका चैप्टर 5 में अब आगे के सेक्शन रह गए हैं 93 से लेके 99 तक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे हमारा चैप्टर 5 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक एक करके BNS के सारे चैप्टर्स को और कंप्लीट सेक्शन के साथ हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।